हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि यूरिया की जो हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं कि यूरिया कौन सी ज़मीन में पानी लगाने से पहले प्रयोग करना चाहिए या किस ज़मीन में पानी लगाने के बाद प्रयोग करना चाहिए। यूरिया का क्या सही तरीका है यूरिया का प्रयोग करने का। तो इस वीडियो में किसान भाइयों आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि यूरिया आप किस प्रकार से सही तरीके से प्रयोग कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, रिकॉर्ड तोड़ पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप किसान भाइयों ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी। तो हमारे जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें सभी किसान भाइयों तक पहुँच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों, अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपका डाउट है, अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पूछ सकते हैं कमेंट करके, और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, ट्विटर पेज पे पूछ सकते हैं। आपको मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि यूरिया खाद का हमें प्रयोग किस अवस्था में करना चाहिए और यूरिया खाद में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँ कि यूरिया आप किसी भी ब्रांड का आप लेके आते हैं, किसी भी कंपनी का आप लेके आते हैं, तो उसमें आपको 46% नाइट्रोजन मिलता है, यानी कि 46% उसमें नाइट्रोजन होता है। तो किसान भाई, अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं और आप मान लीजिए आपने यूरिया का प्रयोग करना है किसी रेताली ज़मीन में, और ये यूरिया कैसे कार्य करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा किसान भाइयों। यूरिया जो हमारा कार्य करता है किसान भाई, उसमें 3 तत्व होते हैं, एक होता है अमोनियम, एक नाइट्रेट, एक होता है नाइट्रोजन। तो किसान भाई, मैं आपको बताऊं कि जो नाइट्रोजन होता है वो आपका, अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आपको 5 से 6 दिन में इसका रिजल्ट आना, अपना कार्य करना शुरू कर देता है। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं किसी रेताली ज़मीन में, मान लीजिए कि आपकी ज़मीन जो गेहूँ आपने बोए हैं वो रेताली ज़मीन है, तो उसमें आपको किस टाइम पर यूरिया का प्रयोग करना है। तो किसान भैया, अगर आप उस रेताली ज़मीन में पानी का प्रयोग करते, सिंचाई करते, और सिंचाई करने के अगले दिन ही आपकी जो सिंचाई जैसे आपने करी उसका पानी अंदर चला गया, यानी कि नीचे चला गया, तब आप उसका प्रयोग यूरिया का तुरंत ही कर सकते हैं, यानी कि सिंचाई के बाद आप प्रयोग कर सकते हैं यूरिया का। अगर आप ऐसा करेंगे किसान भैया तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम आपको बताना कि आप रेताली ज़मीन में यूरिया का प्रयोग सिंचाई करने के बाद करें। अब हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि अगर आपकी ज़मीन मटियार है, यानी कि आपने पानी लगाया और पानी 1-2 दिन उसमें खड़ा रहता है, तो आप उसका प्रयोग कैसे करना है यूरिया का। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान भाई काफ़ी ज़्यादा गलती कर देते हैं कि अपना जो मटियार ज़मीन में भी यूरिया का प्रयोग पानी लगाने के बाद करते हैं। तो किसान भाई, मैं आपको बताऊँ कि आप उस समय 1 दिन पहले आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि आप यूरिया खाद की बुआई कर सकते हैं। उसके अगले दिन आप पानी की सिंचाई कर सकते हैं। इससे ये होगा किसान भाई, आपकी जो ज़मीन होगी उसमें अच्छा पैदावार आपको मिलेगा और आप निकात तोड़ पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरिया जो, जैसे कि आप यूरिया का प्रयोग करते हैं किसी अन्य फसल में प्रयोग करते हैं, मान लीजिए धान में करते हैं, क्योंकि धान की जो जड़ें होती है वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। अगर आप गन्ने में इसका प्रयोग करते हैं किसान में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गन्ने की जड़ें बहुत ही गहराई तक जाती हैं। तो आप इसका प्रयोग आप गन्ने की अगर फसल में करना चाहते हैं तो आप सिंचाई करने से पहले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गेहूँ की फसल में इसका प्रयोग करना है, क्योंकि गेहूँ की जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, तो आपको इसकी, अगर रेताली ज़मीन है तो आपको सिंचाई करने के अगले दिन ही इसका प्रयोग करना है, और अगर आपकी मटियार ज़मीन है तो आपको सिंचाई करने से 1 दिन पहले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे किसान भाइयों तो आपको अच्छा लाभ होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि यूरिया हमारा जो होता है एक ग्रोथ प्रमोटर होता है, हमारे जो पौधे, जो कि जो फसल होती है उसमें ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्लोरोफॉर्म की मात्रा को बनाए रखता है। तो किसान भाइयों, आशा करता है हम आपको एक सही और सटीक जानकारी दे पाएँ। आपका अगर कोई डाउट है, कोई आपका सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, ट्विटर पेज पे पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपका कोई सवाल आप पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करते हैं हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो हमारी बातें सभी किसान भाइयों तक पहुँच सके। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जिससे कि हमारे जो किसान भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। नई वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।